अब जिस तरह का पैनिक कैश स्टॉक्स में हो रहा है मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में, क्या लगता है सर? क्या अभी भी दुःख दर्द बाकी है या अब वो खरीदने का वक़्त आया है? यदि हाँ, तो क्या खरीदना पसंद करेंगे आप? अनिल जी देखिए, आई थिंक 1 महीने पहले हम लोग ने डिस्कस की थी। आई थिंक कहा था न्यू हाई बनेगा, लेकिन मूड फिर भी अच्छा नहीं है। न्यू हाई भी बना और फिर आई थिंक 3-4 हफ्ते हो गए थे, हम लोग ने डिस्कस भी किया था। आपने भी कहा था कि करीबन 75% ऑफ निफ्टी स्टॉक्स वर मच बिलो द 52 वीक हाई। सो निफ्टी दिखता है आपको ऑल टाइम हाई पर, लेकिन 75% ऑफ स्टॉक्स ऑफ ब्रॉडर मार्केट में 90% ऑफ स्टॉक्स वर कोटिंग लेस देन 20% और लेसर देन देयर हाइज। तो पीपल वर नॉट मेकिंग मनी। उसके बाद वी नो व्हाट हैज हैपेंड। और आज जो मूड है इतना खराब है कि आप कुछ भी पॉजिटिव बात करो, पीपल गेट इरिटेटेड। पब्लिक को चीड़ आती है कि पब्लिक ने इतनी खून देखी अपने पोर्टफोलियो के, कोई सुनना तो चाहता है लेकिन सुनने के बाद सोचता है तो बोल मरम पट्टी लगाने के लिए लगा रहा है। ऐसा नहीं है। द पॉइंट इज इट्स डेफिनेटली अ टफ टाइम फॉर द मार्केट्स। आई थिंक 25,200 के आसपास निफ्टी होने के बावजूद आई थिंक पोर्टफोलियोज आर एट 18 to 20 to 21,000 लेवल्स। जियो पॉलिटिकल रिस्क, रुपी डेप्रिसिएशन, एफआई की सेलिंग, रिटेल मनी की पैसे भी मार्केट से बाहर गई है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट आईपीओ में जाके बैठ गए। आईपीओ आज 20-25-30% नीचे है, वो उधर ही पड़े हुए हैं। तो रिटेल मनी हैज गॉन आउट ऑफ द मार्केट्स एंड एट द वेरी लास्ट मिनट, आई थिंक आउट वेरी लेट, रिटेल इन्वेस्टर आके इक्विटी से पैसा निकाल के ही इज गोइंग एंड बाइंग इनटू कमोडिटी स्टॉक्स और मे बी इन चांदी और इन सोना। सो ऑल दिस इज हैविंग इट्स इम्पैक्ट ऑन मेनी इक्विटी शेयर्स। तो लोगों को बेचना है, खरीदना किसी को नहीं है। और ये सिचुएशन थोड़ा गंभीर ज़रूर है, बिकॉज ये एफ आई की सेलिंग अभी के लिए रुकने वाली ऐसी लगती नहीं, अनलेस द बजट इज रियली फुल ऑफ इंसेंटिव्स फॉर देम। तो इन दिस सिनेरियो 10 आदमी बेचता है, शायद एक आदमी खड़ा हो खरीदने के लिए, तो प्रेशर बना रहेगा मार्केट में। सो इन्वेस्टर्स विल हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मैं नहीं कहता हूँ जाके बेच दीजिए, मैं इतना कहता हूँ कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स, मेरे जानकार लोग, आई थिंक जस्ट बिकॉज स्टॉक 40% ऊपर से नीचे घटता है या 50% घटता है, बोलता है अभी अट्रैक्टिव हो गया। ऐसा नहीं होता है। India's markets was suffering from one thing, that there are a lot of popular stocks. मैं नाम नहीं देना चाहूँगा, 2-3 नाम ध्यान में आते हैं। केन्स टेक्नोलॉजी, प्रोटियन, तेजस नेटवर्क्स, ये रोज के सब लोग आके रिकमेंड करते थे पिछले 3-4 साल से। And we know how this popular stocks, otherwise good companies, how their stocks have fallen. अभी नीचे आ गया है, लोगों को खरीदना है। I think we have to understand that even today, a large part of the market is relatively expensive to the index itself. आपको इंडेक्स दिखता है 20-21 टाइम, बट काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं आज के तारीख में भी 40-50 टाइम पर है। तो प्लीज़ बी वेरी सिलेक्टिव विथ व्हाट यू बाय। अभी आपका 22 शब्द आपको पसंद नहीं आएगा, बट मेरी बात ध्यान में रखिए सर, कि 10 में से एक स्टॉक आपको ये लेवल पे मिलते हैं जहाँ पे वो घट ज़रूर सकता है, बिकॉज कोई आके माइकलाल बेच के जाएगा तो शेयर घटेगा। लेकिन ये लेवल पे आप लेंगे तो मैं फिर से बात दोहराता हूँ, सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में दिस स्टॉक्स विल पॉसिबली बी 20-30% हायर देन वेयर दे आर टुडे। सो प्लीज बी वेरी सिलेक्टिव। खाली भाव घट गया है मत लीजिए, प्लीज लुक एट द वैल्यूएशंस एंड लर्न टू पुट इन 10-15-20% ऑफ योर मनी विच यू वॉन्ट टू बाय अ पर्टिकुलर स्टॉक। उदाहरण, मेरे पास वो होल्डिंग है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को गई इरादा बेचने का नहीं है। उदाहरण, मुझे टाइमैक्स शेयर पसंद है, 290 में मिल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ 270 नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ 290 का एक बार वापस 350-360 भी होगा अगले 6-8-9 महीने में, 20-25% दे के जाएगा। ये मेरी उम्मीद है। डिस्क्लोजर, मैं पर्सनली वो शेयर में इन्वेस्टर हूँ और ये सिर्फ एक उदाहरण था। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट इन्वेस्टर्स नीड टू लर्न। प्रॉब्लम है कि जब भी आपको खून दिखता है पोर्टफोलियो में, आपका दिमाग खरीदने में जरा भी नहीं देता। पीछे से आदमी उठता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है और शायद 3-4-5 महीने के बाद लोग फिर से आएंगे मार्केट के लिए। लेकिन आपका सवाल का एक लाइन का जवाब भी देता हूँ कि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम राइट नाउ, लेट्स एक्सेप्ट इट। जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम बहुत बुरा है। जो आदमी डोनाल्ड ट्रंप ने पीस प्राइस की बात की थी, PEACE इंग्लिश में, वो आज पीस बाय पीस, PIECE वो लेने जा रहा है। पहले वेनेजुएला, अभी ग्रीनलैंड, आगे चल के शायद कनाडा। तो ये सिचुएशन में आई थिंक ओवरऑल ट्रेड बिजनेस विल गेट अफेक्टेड, बिकॉज टैरिफ पे टैरिफ लगाते जा रहा है। अभी यूरोप लगाता है। आई डोंट नो वेयर वी आर कमिंग टू, बट अल्टीमेटली ऑल दिस थिंग्स विल गेट प्लेड आउट ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स और 3 months.
देखिए, इंडियन मार्केट पर जिस प्रकार की चीज़ें हावी हो रही है, वो चीज़ें तो हैं ही, जिसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन आप ले लीजिए, क्वार्टर 3 के नतीजे आप ले लीजिए, या अदर चीज़ें जिसकी वजह से ट्रंप कुछ न कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। रुपये में तेज़ी देख लीजिए, सभी चीज़ें इंडिया के विपक्ष में तो देखने को मिल ही रही है। एफआईआईज़ की ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग भी इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव है। लेकिन दूसरी ओर जिस प्रकार से अडानी को लेके खबरें आई, उसने बाजार को पूरी तरह से हिला दिया। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन का लगभग 10 से 15, 7-8% के सभी अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट दिखाई दी। तो वो भी इंडियन मार्केट के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव साबित हुआ है। अब गिरावट के बीच में ऐसी खबरें आना, वो इंडियन मार्केट के लिए फिर से बड़ी नेगेटिव खबर आती हुई दिखाई दी है। देखिए, ऐसी खबरों का इम्पैक्ट मार्केट पे उसी टाइम पे पड़ेगा जब मार्केट में पहले से गिरावट होते हुई हो। यदि मार्केट में अपसाइड की तरफ मूवमेंट रहता अभी, तो इतना बड़ा झटका जो है इंडियन मार्केट में नहीं आता और ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी खबरें आने के बाद वो इंडियन मार्केट के लिए और ज़्यादा घातक होती हुई नज़र आती है। तो इंडियन मार्केट के लिए एक और बड़ी नेगेटिव खबर साबित हुई। इससे अब लग रहा है कि इंडियन मार्केट की तरफ से आगे भी यदि अहम सपोर्ट जोन टूटते हैं तो दिक्कतें इंडियन मार्केट के लिए बढ़ती हुई नज़र आएगी। देखिए, 24,950, 24,800, अब ये दो अहम निफ्टी के सपोर्ट जोन हैं, यदि ये भी टूटते हैं तो फिर बाज़ार हो सकता है कि 24,000, 23,000 के अंदर भी घुसता हुआ नज़र आए। तो ये इंडियन मार्केट के लिए बड़ा नेगेटिव हो सकता है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए बदलती हुई नज़र आएगी। लेकिन आप यहाँ पे एफआईआईज़ का डाटा देखोगे तो पिछले 5 दिनों में बड़ी सेलिंग फिर से चालू हुई है। 3,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग लगभग आपको देखने को मिलेगी और 4,113 करोड़ की तो 23 जनवरी को ही देखने को मिली है। बाज़ार में अब 3 दिन की छुट्टी है, छुट्टी के बाद ही बाज़ार खुलता हुआ नज़र आएगा, तो चीज़ें फिर वहाँ से भी बदलती हुई नज़र आएगी। तो देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से इंडियन मार्केट में अब बदलती हुई नज़र आएगी। लगभग इंडियन मार्केट के लिए बड़ी बड़ी नेगेटिव खबरें, और जिस प्रकार से अभी चलता हुआ मार्केट नज़र आ रहा है, उसको अब देख के लग रहा है कि इंडियन मार्केट के लिए आने वाले दिन और ज़्यादा कठिन हो सकते हैं। तो देखना होगा कि इंडियन मार्केट को कौन सी खबरें आने वाले दिनों में और विचलित कर सकती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि बैंक निफ्टी अहम देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी फ़िलहाल तो 58,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन बाज़ार में 58,200, 57,800 के लेवल भी टूटते हैं तो फिर दिक्कतें इंडियन मार्केट की तरफ से बढ़ती हुई नज़र आएगी, जो मार्केट को और ज़्यादा हार्ड करती हुई नज़र आ सकती है। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी अहम देखने को मिलेगी। देखिए, ट्रंप का वार तो पहले से ही चलता हुआ नज़र आ रहा है अब, लेकिन एक और बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि जो अमेरिका का वॉरशिप है वो ईरान की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यदि इनमें कुछ भी सच्चाई रही और वार की स्थिति आई तो फिर से मार्केट में बुरी हालात देखने को मिलेंगे, जो इंडियन मार्केट पे काफ़ी नेगेटिव साबित हो सकते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि 24,850, 800 का सपोर्ट जोन टूटता है तो निफ्टी में 24,300 तक की गिरावट मुमकिन हो सकती है। तो ये खबरें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।